हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लेसन पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर क्रॉस रॉन्ग स्टेटमेंट। सम कोर्टियर बिकम ज्वेलस ऑफ द एम्परर्स हाई रिगार्ड्स फॉर तानसेन। कुछ दरबारी जलते थे तानसेन को एम्परर द्वारा अधिक सम्मान दिए जाने से। तो ये स्टेटमेंट राइट है, हम इस पे राइट का टिक लगाएंगे। व्हेन तानसेन वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द नेकलेस ही वॉज अनेबल टू डू। जब उससे तानसेन से नेकलेस दिखाने के लिए कहा गया तो वह एबल था ऐसा करने में, नहीं, वो एबल नहीं था। तो इस पर क्या आएगा? रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट है तानसेन हैड नो वन टू टर्न टू। तानसेन के पास अब टर्न करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो ये करेक्ट राइट है ये स्टेटमेंट। रामचंद्र वेलकम हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन। रामचंद्र ने स्वागत किया अपने प्राचीन पुराने म्यूजिशियन का। तो ये राइट है स्टेटमेंट। द ज्वेल्ड सैंडल्स वर वर्थलेस देन द नेकलेस। नेकलेस की तुलना में ज्वेल सैंडल कीमती नहीं था। तो ये क्या है? गलत है, ज्वेल सैंडल ज़्यादा कीमती था। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। अकबर हैड अ फेमस म्यूजिशियन। फर्स्ट वाले में म्यूजिशियन आएगा। द एम्प इन हीज कोर्ट, उनके कोर्ट में था, उसका नाम तानसेन था। द एम्परर वॉन्टेड टू नो द। एम्परर जो था, शासक जो था, वॉन्टेड टू नो द ट्रूथ, सच जानना चाहता था, ट्रूथ। द एम्परर फ्लू इनटू अ रेग। जो एम्परर था वो बहुत क्रोधित हुए। तानसेन वॉज इन डिसग्रेस। तानसेन कैसा हुआ? शर्मिंदा हुआ। तानसेन रस्ट बैक टू आगरा एंड प्रेजेंट द ज्वेल्ड सैंडल्स टू द एम्परर। तानसेन जो है वो वापस गया आगरा और उन्होंने ज्वेल सैंडल एम्परर के सामने प्रस्तुत किए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट वाज तानसेन नोन फॉर। तानसेन किस लिए जाने जाते थे? तानसेन वाज नोन फॉर हिज म्यूजिक, उनके म्यूजिक के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है वाई वर द अदर कोर्ट्रियस ज्वेलस फॉर ऑफ तानसेन। तानसेन से क्यों जलते थे अदर कोर्ट्रियस? तो द अदर कोर्ट्रियस ज्वेलस ऑफ तानसेन बिकॉज BECAUSE बिकॉज ऑफ एम्परर्स हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। एम्परर्स हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। यदि आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रही है स्पेलिंग तो आप पेज पलटिए। ये देखिए, ये लिखा है द एम्परर्स हाई रिगार्ड्स फॉर तानसेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड वन देखिए। व्हाट हैपन टू द नेकलेस। नेकलेस का क्या हुआ? द नेकलेस वॉज स्टोलन बाय सम कोर्ट्रियस। जो नेकलेस था कुछ कोर्ट्रियस द्वारा क्या कर लिया गया था? स्टोलन कर लिया गया था, चोर लिया गया था, है ना। हाउ डिड द किंग रामचंद्र हेल्प तानसेन। तानसेन की हेल्प कैसे की रामचंद्र ने? राजा रामचंद्र ने, है ना। द किंग रामचंद्र गैव तानसेन ए ज्वेल सैंडल। उन्होंने उसे क्या दिया? एक ज्वेल सैंडल दिया। वॉट डिड तानसेन से टू द एम्परर अकबर एट लास्ट। तानसेन सेड सर प्लीज टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज एंड फॉरगिव मी। कि सर इसमें से आप डायमंड्स ले लीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको फिफ्थ का आंसर देखिए, पीछे पेज पलटिए, ये यहाँ से मिल जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से यहाँ तक का लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ग्रामर वर्कशॉप। ग्रामर वर्कशॉप में आपको बताया गया है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यहाँ पर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बताया गया है। तो देखिए पहले ऊपर देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ऑल द विजिटर्स वॉच्ड हेल्पलेसली। हेल्पलेसली मतलब असहाय होकर के देख रहे थे, वो कुछ कर नहीं सक रहे थे, हेल्पलेसली। तो ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पर मैनर बताया जा रहा है ना।
द जू कीपर्स हैड टू फाइंड अ वे टू टेक द चाइल्ड फ्रॉम मिंटी सेफली। जू कीपर्स थे वो सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से सेफली, सावधानी से बच्चे को निकाला जाए। द जू कीपर्स ओपन द डोर जेंटली। कैसे उन्होंने धीरे से, जेंटली ये क्या हो गया, मैनर हो गया, धीरे से उन्होंने ओपन किया डोर। द वर्ड्स हेल्पलेसली, सेफली, जेंटली डिस्क्राइब द मैनर इन विच द एक्शन वॉज परफॉर्म। जो एक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। जैसे हाउ डिड दे वॉच, वे कैसे देख रहे थे, हेल्पलेसली, कैसे देख रहे थे, वे हेल्पलेसली, बिन असहाय होकर देख रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। हाउ वॉज द चाइल्ड टेकन, चाइल्ड को कैसे लेके आए, वो सेफली, सावधानी से लेकर आए, है ना, सुरक्षित लाए। हाउ वॉज द डोर ओपन, डोर कैसा ओपन किया, जेंटली, कैसे ओपन किया, जेंटली, बहुत ही धीरे से। सच वर्ड दैट डिस्क्राइब द वे और मैनर इन विच द एक्शन वॉज डन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जो वर्ड्स जो होते हैं वो जो एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। देखिए क्या होता है, जो ऑल देम, इन सब में क्या है, एल वाई लगा है। रिमेंबर नॉट ऑल वर्ड्स एंडली इन एल वाई आर एडवर्ब। एडवर्ब में क्या लगा है, एल वाई लगा है, जैसे कि लोनली, फ्रेंडली, लवली एट्सेट्रा। चलिए अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। वन डे आई सा ए डॉग चेसिंग माई पेट। एक दिन मैंने देखा कि एक डॉग जो है वो मेरी पेट के, पालतू बिल्ली के पीछे लगा हुआ था। द कैट रन अप अ ट्री वॉज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम डाउन। बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई और वह अपॉर्चुनिटी, अवसर ढूंढने लगी कि कब वो नीचे आए। आई वेंट एंड स्टूड अंडर द ट्री। मैं खड़ा हो गया और पेड़ के नीचे। एंड द डॉग मूव अवे। और जो डॉग था वो वहाँ से हट गया। द कैट क्लाइम डाउन एंड वेंट सेफली बैक इनटू द हाउस। जो कैट है वो नीचे आई और कैसी गई, सेफली, सुरक्षित गई, है ना। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, सेफली। ओके, इस फर्स्ट नंबर मैंने इस पर लिख दिया है, आप सेफली फिल कर लेंगे। द टेस्ट वॉज वेरी सिंपल। जो टेस्ट था वो बहुत ही आसान था। आई कुड ईजीली स्कोर फुल मार्क्स। कैसे मार्क्स मिले, फुल मार्क्स मिले, कैसे, ईजीली, आसानी से मैंने फुल मार्क्स ले लिए। इट वॉज अराउंड 8 PM, लगभग 8 बजे हुए थे। आई वॉज एलोन एट होम, मैं घर पर अकेला था। क्या हुआ, सडनली, अचानक ही, थर्ड आएगा सडनली। लाइटिंग फ्लैश्ड फॉलोड बाय द ब्रस्ट ऑफ थंडर, अचानक बिजली चमकने लगी। आई वॉज फ्राइटेंडेड, मैं भयभीत हो गया, डर गया। इन अ फ्लू सेकेंड, कुछ समय के लिए। द पावर वेंट ऑफ, लाइट जो थी वो चली गई। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, चारों ओर अंधेरा हो गया। देन आई हियर्ड अ नॉक एट द डोर, और अचानक मुझे कैसी आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खटखटाने की। आई वेंट, मैं वहाँ गया। एंड जेंटली, धीरे से मैंने क्या किया, दरवाज़ा खोला। ओपन द डोर। माई डैड एंड मॉम, मेरे मम्मी पापा वर एट द डोर, डोर पर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफ वाली एक्सरसाइज। कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ सुटेबल एडवर्ब ऑफ मैनर। सी एंटर द रूम, उसने रूम में एंटर किया, कैसे, धीरे, क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली, है ना। नेक्स्ट है शी रोट द लेटर बिकॉज शी हैड टू लीव इमीडिएटली, उसे जल्दी छुट्टी चाहिए थी इसलिए उसने कैसे लेटर लिखा, हरीडली, HURRIEDLY, हरीडली, जल्दी से लिखा। नेक्स्ट है सी स्लीप्ड इनटू हर बेड स्लोली बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू वेक हर ब्रदर अप, वह स्लीप्ड, धीरे से अपने बेड से उतरी, बिकॉज, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका ब्रदर जो है वो जाके। ही नॉक्ड एट द डोर जेंटली, उन्होंने धीरे से, जेंटली, आराम से दरवाज़ा को नॉक किया। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वेक एवरीवन अप, ताकि वह, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि घर के सभी लोग जागे। द फ्लोर वॉज फुल ऑफ ग्लास
splinters, she walked into the room carefully. जो फ्लोर था, जो फर्श था, वो पूरा किससे, कांच के टुकड़ों से भरा हुआ था, और वह धीरे से गई रूम में, केयरफुली गई, सावधानी से गई इन द रूम में. She spoke very slowly, उसने इतना धीरे कहा, no one could hear her, कोई उसे सुन ही नहीं सका. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम वोकेबलरी. तो वोकेबलरी में देखिए कैसा हम कब फील करते हैं, जब हम सैड होते हैं तो जब क्या होता है, कुछ बैड न्यूज़ हमें मिलता है तो हम सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं. नर्वस कब हो जाते हैं हम, जैसे हमारे एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं तो हम चिंतित रहते हैं, नर्वस रहते हैं ना. प्राउड कब फील करते हैं हम, जब हमने कुछ अच्छा काम किया होता, तब हम अपने आप पर प्राउड फील करते हैं. हैप्पी जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई चीज़ हमें हमारी पसंद की मिल जाती है तो हम हैप्पी हो जाते हैं. एक्साइटेड कब होते हैं हम, व्हेन ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, जब हम किसी चीज़ का उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे होते हैं. एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इट विल हैपन, और वो हो जाती है. जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आज पापा शायद साइकिल लेके आ जाएंगे, मेरे लिए ले आएंगे, और पापा सच में ले आते हैं तो क्या होते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, वहाँ पे हम एक्साइटेड होते हैं. एंग्री, जब हम गुस्सा होते हैं, जब कोई काम हमारी पसंद का नहीं होता है तो हम क्या होते हैं, एंग्री होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. जेलस कब फील करते हैं, जलन कब फील करते हैं, व्हेन समवन एल्स हैज़ व्हाट वी वांट, जब किसी के पास कुछ होता है और हमारे पास वो चीज़ नहीं होती तो हम क्या फील करते हैं, जेलस फील करते हैं. चलिए देखते हैं हम जीवन. नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ वर्ड्स गिवन बिलो. नितिन गॉट 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स. नितिन ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में 100 में से 96 मार्क्स प्राप्त किए. ही फील, उसे कैसा महसूस हुआ, प्राउड, क्योंकि भाई उसने 96 मार्क्स गेट किए. करीना इज जेलस बिकॉज अन्ना's पेंटिंग आर मोर ब्यूटीफुल देन हर्स, क्योंकि अन्ना की जो पेंटिंग थी वो करीना से बहुत ज़्यादा सुंदर थी उसकी पेंटिंग से, इसलिए उसे क्या फील हो रहा था, ज्वेलस. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ज्वेलस. तरुण नाउ हैज़ अ बेबी सिस्टर, ही इज़ वेरी हैप्पी. अब तरुण के पास एक बेबी सिस्टर है, क्योंकि वो क्या होगा, खुश होगा. यहाँ पे कौन सी फीलिंग आएगी, हैप्पी वाली आएगी. द थीफ बिकम नर्वस, थीफ कैसा था, चिंतित था. व्हेन हियर सिरीन ऑफ पुलिस वैन के सिरीन जब उसने सुना तो वो नर्वस हो गया, थीफ, चोर. द कैट ब्राउट अ डेड स्नैक इनटू द हाउस, कैट ने क्या करी, एक मरा हुआ स्नैक ले आई हाउस में. सो मदर बिकम, मम्मी क्या हुई, नाराज़ हुई, एंग्री हुई. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5th वन में एंग्री, ये वाला भरेंगे, ANGRY. 6th वाला देखते हैं. द पुअर फार्मर वॉज डैशेस बिकॉज द स्टॉर्म ब्लो अवे द रूफ ऑफ हीज हट. पुअर फार्मर जो था, गरीब किसान जो था, वो कैसा होगा, क्योंकि तूफान ने उसकी झोपड़ी की जो छत थी उसको उड़ा ले गया. तो कैसा होगा, वो सैड होगा ना. तो यहाँ पे क्या आएगा, सैड आ जाएगा. 6th में सैड. 7th है, Manan is very distressed because his father will take him to see Mr. Bean movie tomorrow. बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसके पिताजी उसे क्या कर रहे हैं, मूवी ले जाने वाले हैं अगले दिन. तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्साइटेड. 7th वाले में आप एक्साइटेड भर लेंगे. नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रिएटिविटी राइटिंग. तो इसमें क्या करना है, लुक एट द एक्शन वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यूज देम, मेक सेंटेंस. इसमें आपको सेंटेंस बनाना है. इसका मैं मीनिंग बता देती हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा. सिंग मीन्स गाना, रोअर मीन्स गुस्से से गरजना, हियर मीन्स सुनना, रश मीन्स प्रस्थान करना या फिर भीड़, आस्क मीन्स कहना. राइट अ फ्यू लाइन ऑन तानसेन, आपका लेसन ही तानसेन का है तो इससे संबंधित आप कुछ लाइन लिख सकते हैं लेसन में से. इसमें अपने पेरेंट्स की, टीचर की हेल्प, टीचर हेल्प आपको कर ही दे रही है, आपको बुक में से हेल्प लेना है और अपने पेरेंट्स की हेल्प से कुछ लाइंस लिखना है तानसेन के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा.
तो स्टूडेंट्स अब हमारा लेसन 10 कंप्लीट हो चुका है।